दोस्तों, क्या सोने की कीमत अब नीचे आने वाली है? ऐसा क्यों माना जा रहा है कि अमेरिका का एक फैसला गोल्ड मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकता है? और क्या इस हफ्ते होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक तय करेगी कि सोना फिर नई ऊंचाई पर जाएगा या फिर इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? दोस्तों, अगर आपने सोने में पैसा लगाया है, गोल्ड ETF में निवेश किया है या आने वाले दिनों में सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इस समय सोने की कीमत 3 बड़ी चीजों के बीच फंसी हुई है। पहली, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, दूसरी, फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों पर फैसला और तीसरी, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत। अब सवाल है, इन तीनों का सोने की कीमत से क्या लेना देना है? क्या सोना आगे बढ़ेगा या फिर और सस्ता हो सकता है? इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोने की कीमत में आई हाल की गिरावट की। फिलहाल खबर लिखे जाने तक भारतीय बाजार में 5 अगस्त 2026 एक्सपायरी वाला 10 ग्राम सोना करीब 0.7% गिरकर लगभग 1,42,000 रुपए के आसपास कारोबार करता दिखा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड भी करीब 0.7% फिसल गया और अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में भी करीब 0.8% की गिरावट देखने को मिली। अब सवाल उठता है, आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ कि सोने की कीमत नीचे आने लगी? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर। इस समय डॉलर करीब 1 महीने के सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति विदेश में सोना खरीदना चाहता है। अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो उसे पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में कई लोग खरीदारी टाल देते हैं। जब खरीदने वाले कम हो जाते हैं तो सोने की मांग भी कम हो जाती है और कीमतों पर दबाव पड़ने लगता है। यही वजह है कि डॉलर मजबूत होते ही सोने की कीमतों में कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व पर टिकी हुई है। फेड की 2 दिन की बैठक चल रही है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि ब्याज दरों पर क्या फैसला आता है। अब समझिए, इसका सोने पर क्या असर पड़ता है। सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। अगर बैंक या दूसरे निवेश के साधन ज्यादा ब्याज देने लगते हैं तो कई लोग अपना पैसा सोने से निकालकर वहां लगाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब ब्याज दर बढ़ती है तो आमतौर पर सोने की कीमत पर दबाव आता है। लेकिन अगर फेड ब्याज दरें नहीं बढ़ाता या आगे भी नरम रुख दिखाता है तो सोने में फिर से तेजी लौट सकती है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े कारण की। वे है अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और समझौते की उम्मीद भी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। यानी हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। अब इसका सोने से क्या रिश्ता है? जब दुनिया में युद्ध का खतरा, तनाव या राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है तब लोग अपना पैसा सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर किया जाता है। यानी अगर तनाव बढ़ता है तो सोने की मांग भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है तो डर कम होगा, सुरक्षित निवेश की जरूरत भी घटेगी और सोने की कीमत पर दबाव आ सकता है। अब एक और बड़ी बात, दुनिया के कई बड़े केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पिछले 4 सालों से दुनिया के केंद्रीय बैंक हर साल औसतन करीब 1,000 टन सोना खरीद रहे हैं। यह आंकड़ा पिछले दशक के मुकाबले लगभग दोगुना है। यानी सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े देश भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अब कई देशों को सिर्फ डॉलर या दूसरी कागजी मुद्राओं पर पूरी तरह भरोसा नहीं रह गया है। महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता, दुनिया भर में बढ़ते तनाव और अलग अलग देशों पर लगने वाले प्रतिबंधों के बीच सोना सबसे भरोसेमंद संपत्ति माना जा रहा है। यही वजह है कि लंबे समय में सोने की मांग मजबूत बनी हुई है। यानी एक तरफ मजबूत डॉलर और ब्याज दरों का डर सोने की कीमत को नीचे खींच रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और दुनिया में बना तनाव सोने को सहारा भी दे रहा है। इसी वजह से फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? अगर फेड ब्याज दरों पर सख्त रुख अपनाता है तो सोने में और गिरावट देखने को मिल सकती है।
लेकिन अगर फेड नरम रहता है, डॉलर कमजोर पड़ता है या दुनिया में तनाव फिर बढ़ता है तो सोना एक बार फिर तेजी पकड़ सकता है। यानी इस हफ्ते फेडरल रिजर्व का फैसला सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गोल्ड निवेशकों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से निवेश कर चुके हैं तो अगले कुछ दिनों तक फेड के फैसले और डॉलर की चाल दोनों पर नजर जरूर रखें। यही तय करेंगे कि सोने की कीमत आगे बढ़ेगी या फिर कुछ और नीचे आ सकती है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सोना फिर नई रिकॉर्ड ऊंचाई बनाएगा या इसमें और गिरावट आएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।